हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम कर का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें हमने बहुत सारी चर्चाएं की, जैसे कि वर्नर थ्योरी के बारे में, आइसोमराइजेशन के बारे में, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं इस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के दूसरे पार्ट को, जिसमें हमने सीएफटी को स्टार्ट किया था। सीएफटी में पहले तो हमने नॉर्मल देखा कि भाई इंट्रोडक्शन क्या होता है, कैसे सीएफटी क्यों आई, क्या ज़रूरत पड़ गई इसको लाने के लिए, ये सारी बातें सीखी। फिर साथ ही साथ हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो टेट्राहाइड्रल और ऑक्टाहाइड्रल है उसमें सीएफटी कैसे शो होती है, वो कैसे स्प्लिट होते हैं, उसकी चर्चा की थी। साथ ही साथ हम लोगों ने अगला जो वीडियो कवर किया था वो इस बारे में किया था कि जो ऑक्टाहाइड्रल और टेट्राहाइड्रल सिस्टम है, कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। उससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला था कि जो ऑक्टाहाइड्रल वाले होते हैं हाई स्पिन वाले और टेट्राहाइड्रल वाले, ये जो दोनों कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो हुन्स रूल को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये है कि पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे, उसके बाद पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर मैं ऑक्टाहाइड्रल स्लो यानी लो स्पिन की बात करूं तो उस कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, उसमें हुन्स रूल फॉलो नहीं होगा। उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के जस्ट बाद, यानी अगर हम नीचे वाले सब शेल में क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, उसके बाद में क्या करनी है, हमें तुरंत उसमें फिलिंग करनी है। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो ऑक्टाहाइड्रल होते हैं, जिनमें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनकी जो स्प्लिटिंग एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए वो क्या नहीं कर पाते, ऊपर वाले ऑर्बिटल में नहीं जा पाते हैं, उसके बजाय पेयरिंग करना पसंद करते हैं। आज हम बात करेंगे सीएफएससी के बारे में। अब ये सीएफएससी क्या है? सीएफएससी है क्रिस्टल फील्ड और स्प्लिटिंग एनर्जी। यानी जैसे ही किसी टेट्राहाइड्रल या फिर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स को हम क्या करेंगे, लिगेंड की प्रेजेंस में स्प्लिट करवाएंगे, तो वो दो पार्ट में टूटते हैं, दो सब ऑर्बिटल में टूट जाएंगे। एक तो होंगे, अगर ऑक्टाहाइड्रल की बात करें तो Eg और T2G होंगे, और अगर टेट्राहाइड्रल की बात करें तो E और T2 होंगे। तो हम इस CFSC की बात करते हैं। जब भी ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं तो CFSC जो होती है वो क्या होगी, अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कॉम्प्लेक्स बनने के दौरान रिलीज होती है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये CFSC है क्या। CFSC की अगर बात करें, पहली बात तो ये है कि जो CFSC की वैल्यू है वो कैसी होती है, वो क्या तो नेगेटिव होगी या फिर क्या होगी, जीरो होगी। यानी इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, क्या तो नेगेटिव या जीरो, लेकिन कभी भी पॉजिटिव नहीं होगी। यानी इसकी वैल्यू पॉजिटिव कभी नहीं होगी, किसकी, CFSC की वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, जो CFSC है वो बताती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में। यानी जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना स्टेबल है थर्मोडायनेमिकली, उसके बारे में कौन बताएगी, CFSC। CFSC की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है, उतनी ही ज़्यादा होती है। जैसे अगर मैं कहूँ कि CFSE इंक्रीज होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। सेम वही बात, अगर CFSC की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स की जो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी है वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। कुल मिला के CFSC है वो किससे कनेक्टेड है, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स से। जितनी ज़्यादा CFSC होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी कम CFSC होगी उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी, डिक्रीज होगी, कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हायर CFSC होगी तो उसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। वही बात। नेक्स्ट बात करते हैं CFSC एक्चुअल में है क्या। तो CFSC ये है कि जब भी हम कोई भी कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं उस दौरान जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, यानी जो भी एनर्जी बाहर निकलेगी उसी को हम क्या कहेंगे, CFSC कहेंगे। CFSC जितनी ज़्यादा होगी जो कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हो गया नॉर्मल CFSC के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं
जो CFSE है ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम में कैसे देखी जाती है? बात करते हैं किसके बारे में, ऑक्टाहाइड्रल सिस्टम के बारे में। सबसे पहली बात यह है कि अगर एक क्वेश्चन की बात की जाए कि सबसे ज़्यादा CFSE किसकी है, यानी हम बात करें यहाँ पे मैक्सिमम CFSE की, ऑप्शन है फर्स्ट -40 किलो जूल पर मोल। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं तो -120 किलो जूल पर मोल। थर्ड ऑप्शन है -160 किलो जूल पर मोल। और लास्ट फोर्थ है -240 किलो जूल पर मोल। अगर बात करें CFSE किसकी ज़्यादा होगी, तो अगर हम नॉर्मल बात करें यहाँ पे तो क्या होगा कि अगर नेगेटिव चार्ज को देखें तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि सबसे कम नेगेटिव चार्ज जो है वो किसका है, -40 वाले का है। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो CFSE की जो नेगेटिव वैल्यू है, CFSE की जो नेगेटिव वैल्यू है वो क्या शो करती है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो शो करती है इसके मैग्नीट्यूड को, सिर्फ रिलीज ऑफ एनर्जी को बताएगी। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो CFSE है वो किसकी होगी, इस लास्ट वाले की। माइनस चार्ज सिर्फ और सिर्फ किसको बताता है, ये बताएगा रिलीज ऑफ एनर्जी को। तो जितनी ज़्यादा नेगेटिव वैल्यू CFSE क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ये हो गया इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, जो ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है वो किस तरीके से क्या करते हैं, CFSE दिखाते हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर हमारे पास कोई भी क्या नहीं है, मेटल के पास लिगेंड नहीं है, इसका मतलब है कि जो लिगेंड है वो फ्री है, मतलब जो मेटल है वो फ्री आयन में है। इसका मतलब है कि ये सारे जो ऑर्बिटल है वो कौन सी फॉर्म में है, डीजनरेट फॉर्म में है। जी डीजनरेट फॉर्म में है। जैसे ही क्या होगा, इसको क्या दिया जाएगा, स्फेरिकल फील्ड दिया जाएगा। ये क्या होगी, एवरेज एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, यानी ये ऑर्बिटल्स बन जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब क्या होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक तो होगा यहाँ Eg और दूसरा क्या होगा T2G। हम ऑक्टाहाइड्रल की बात कर रहे हैं तो नीचे क्या होगा, T2G होगा और ऊपर क्या होगा, Eg होगा। ठीक है, अब जितनी ऊपर वाले की एनर्जी होगी उतनी ही नीचे वाले की एनर्जी होगी। लेकिन अगर मैं स्प्लिटिंग पैटर्न की यहाँ पे बात करूं तो ये है क्या, बैरी सेंटर, ये है बैरी सेंटर, ये बैरी सेंटर है। अगर बात करें तो क्या होगी, लोअर एनर्जी होगी तो उसे नेगेटिव से दिखाएंगे। यहाँ नेगेटिव चार्ज है, कितनी है, ये है नेगेटिव की 2/5। और ऑक्टाहाइड्रल की बात करेंगे तो सिंबल भी दिखाएंगे, ये हो गया डेल O। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे हायर एनर्जी में जब पॉजिटिव में दिखाएंगे तो कितनी है, 3/5 डेल O, ये इसकी वैल्यू हो गई। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे तो अगर इसकी वैल्यू लिखे पॉइंट में तो कितनी आएगी, यहाँ पे अगर बात करें तो माइनस की 0.4 डेल O आ जाएगी। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी प्लस में 0.6 डेल O। अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसको DQ में भी दिखा सकते हैं। DQ क्या है, DQ भी इसका पैरामीटर है। तो क्या होता है कि अगर बात करें 0.4 का मतलब ये होगा कि यहाँ पे 1 डेल O जो होता है वो इक्वल होता है किसके, 10 DQ के। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, DQ में -4 DQ लिख सकते हैं और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +6 DQ लिख सकते हैं। ये हो गई किसके बारे में, स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में बातें। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं। CFSE कैलकुलेट कैसे करते हैं ऑक्टाहाइड्रल के लिए। तो CFSE का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, यहाँ वो होगा, सबसे पहले कौन से ऑर्बिटल थे, T2G वाले। उससे पहले इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, N इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर, T2G के अंदर। फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाले से -0.4
ठीक है, फिर करेंगे प्लस, क्या होगा n इलेक्ट्रॉन किसके, Eg वाले के, फिर क्या होगा इनटू 0.6 डेल ओ। ये क्या है, CFSE का फॉर्मूला है किसके लिए, ऑक्टाहाइड्रल के लिए। किसके लिए है, ऑक्टाहाइड्रल के लिए CFSE का फॉर्मूला है। अब बात करते हैं सबसे पहले लो स्पीड वाले के लिए। सबसे पहले हम बात करेंगे लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। फर्स्ट D1 की बात करते हैं। D1 में क्या होगा, सबसे पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो सबसे पहले जाएगा T2G। ये T2G है और ये है Eg, ये Eg है। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, तो इसके लिए है CFSE की जो वैल्यू है वो हो जाएगी एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, -0.4 डेल। तो फर्स्ट यानी D1 कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी, -0.4 डेल ओ हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड के लिए D2। D2 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये 1 और ये 2, Eg बिल्कुल वैसे की वैसे रहेगा। तो यहाँ पे जो CFSE की वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, तो माइनस की 0.8, 2 के लिए क्या हो जाएगी 0.8 डेल ओ। थर्ड बात करते हैं, थर्ड है D3 के लिए, तो 1 2 और ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो कितनी हो जाएगी, तो माइनस की हो जाएगी 1.2 डेल ओ। ये हो गया 3 के लिए। अब बात करते हैं फोर्थ वाले के लिए। अब फोर्थ वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल करेंगे, तो D4 की अगर बात करें तो 1 2 3 और ये है 4। फोर वाला इलेक्ट्रॉन इसी के पास। अब एक के लिए कितनी वैल्यू थी, 0.4 थी, तो क्या हो जाएगी, 4 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1.6 डेल ओ। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगी, पहले पेयरिंग होगी। नेक्स्ट बात करते हैं D5 के लिए, तो ये हो जाएगा D5। इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे, 1 2 3 और ये 4 और 5। अगर बात करते एक के लिए कितने हैं, -0.4 है, तो 5 के लिए कितनी हो जाएगी, माइनस की 2.0 डेल ओ। बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर यानी D6 के लिए, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिलिंग होगी। ये कितनी हो जाएगी, माइनस की 2.4 डेल ओ। ये हो गया किसके लिए, D6 के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट 7 नंबर पे, D7 के लिए। तो कहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अब हम Eg में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसके लिए वैल्यू फिक्स हो चुकी है, कितनी है, तो ये वैल्यू है यहाँ पे, इसके लिए वैल्यू माइनस की 2.4। अब क्या होगा, 2.4 में से ये क्या है, पॉजिटिव 0.6, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये कितनी आ जाएगी वैल्यू, माइनस की 1.8 डेल ओ। ये किसके लिए है, D7 के लिए है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर पे यानी D8 की। तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, वही Eg में जाएगा, क्योंकि T2G तो पूरा फिल हो चुका है, कुछ इस तरीके से। एक मिनट, 1 और ये 2, इसके लिए वैल्यू फिक्स है, कितनी है, माइनस की 2.4 है। और इसकी अगर बात करें तो यहाँ पे कितना है, प्लस की 1.2 और यहाँ पे है 2.4 माइनस की, तो कितनी रह गई है, CFSE की जो वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे 1.2, वो भी नेगेटिव में, तो डेलो। ये हो गई इसकी वैल्यू। 9 की बात करते हैं, D9 की बात करें तो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। ये लो, ये हो गया इसके बारे में। अगर इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू है 2.4 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस की 1.8। इसका मतलब है जो CFSE की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, वो हो जाएगी 0.6, वो भी नेगेटिव में डेल हो। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 10 यानी D10 के बारे में। अब पूरी फिलिंग हो जाएगी।
अगर बात करें ये जो वैल्यू है वो कितनी है, माइनस की 2.4, और ये भी कितनी है, प्लस की 2.4। इसका मतलब है CFSE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये है किसके लिए, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए CFSE की वैल्यू। अब इससे हम एक कंक्लूजन निकालते हैं कि सबसे ज़्यादा जो CFSE है वो किसके लिए होगी। बात करते हैं यहाँ पे D1 के लिए कितनी वैल्यू है, वो है माइनस की 0.4। अगर बात करें D2 के बारे में तो कितनी है, 0.8। ये क्या है, 1.2, 1.6, और ये 2, और ये क्या है, माइनस की 2.4। इसका मतलब है कि अगर CFSE की बात करें तो D6 के लिए क्या होती है, मैक्सिमम CFSE होती है, मैक्सिमम CFSE फॉर लो स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और वो वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है माइनस की 2.4 10। सबसे ज़्यादा वैल्यू इसी की होगी, यानी जो D6 वाले जो लो स्पिन वाले कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा। ये किसकी बात हो चुकी है, लो स्पिन वाले की बात हो चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं अब की बार हाई स्पिन ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे है D1, D2 और D3। इनकी वैल्यू फिक्स होगी, कितनी होगी, जो पीछे आ रही थी बिल्कुल वैसी होगी। बात करें तो इसकी वैल्यू कितनी थी, माइनस की 0.4 डेल ओ। इसकी बात करें तो माइनस की 0.8 डेल ओ। नेक्स्ट है D3 के लिए माइनस की 1.2 डेल ओ। ये हो गई वैल्यू इसके लिए फिक्स। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बात करें फोर्थ नंबर पे D4 के बारे में, इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग कैसे होगी, तो 1 2 3 4, यानी इस बार इलेक्ट्रॉन जो फिल होगा वो किस में होगा, Eg पे। ये बना देते हैं, ये है Eg, ठीक है। अगर बात करें इस ऊपर वाले के लिए जो वैल्यू है वो कितनी है, अगर यहाँ बात करें तो ये वैल्यू कितनी है, माइनस की 1.2 जो फिक्स हो चुकी है डेलो, और इसकी कितनी है, प्लस की 0.6। तो माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पे बच जाएगी माइनस की 0.6 डेल ओ, किसके लिए, D4 के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें किसके बारे में, D5 के बारे में, D5 की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं 1 2 3 4 5, इनकी बात करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये तो फिक्स है, माइनस का 1.2 डेलो। इसकी बात करें तो ये क्या है, ये है प्लस का 1.2 डेल ओ। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 0 हो जाएगी। इसके लिए क्या है, इसकी वैल्यू 0। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के लिए, 6 नंबर यानी D6। इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे अब की बार T2G में 1 2 3 4 5, और ये रहा 6। अगर बात करें अब की बार फिक्स क्या हो चुका है, फिक्स हो चुका है अब की बार ये वाला, ये कितना है, प्लस का 1.2, और ये वैल्यू जो है वो कितनी हो चुकी है। अगर बात करें एक इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी है, माइनस 0.4 है, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी, माइनस की 1.6। अगर यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वैल्यू होगी माइनस की 0.4 डेल। नेक्स्ट बात करते हैं D7 के लिए, D7 की, तो ये है D7। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 और ये 5। यहाँ पे बिल्कुल ऐसे की ऐसे, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2.0, और ये कितनी है, प्लस की 1.2, ये माइनस में, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.8 LO आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के लिए, 8 नंबर के लिए। 8 नंबर में क्या है, D8। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8। अब Eg की जो वैल्यू है वो तो फिक्स है, कितनी है ये वैल्यू, तो ये वैल्यू है प्लस की 1.2। इसकी बात करें तो ये कितनी है, माइनस की 2.4। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे बात करें तो माइनस की 1.2 डेल। ये हो गई इसकी वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर यानी D9। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 9। अब की बार क्या हो चुका है, जो Eg है उसमें इलेक्ट्रॉन फिल हुए हैं, यानी ये हो गया कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 2.4, और ये कितना है, ये है प्लस का 1.8। तो कितनी बच गई है, 0.6 डेलो। ये हो गया इसके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर यानी D10 के बारे में। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं पहले। D10 में क्या हो जाएगा, फुली फिल इस तरीके से। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 2.4, और इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस की 2.4। इसका मतलब है ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे D10 की CFSE की वैल्यू आ जाएगी। ये हो चुका है किसके बारे में, हाई स्पीड के बारे में। अब बात करते हैं किसके लिए वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें यहाँ पे तो क्या है, एक तो 1.2 है। नेक्स्ट बात करते हैं 1.2 इसके लिए है, D6 के लिए है। उसके अलावा बात करते हैं तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके लिए है, 8 के लिए। कौन कौन सी वैल्यू हो गई, तो D3 हो गई है, D6 हो गई है, और एक हो गई है D8। इनके लिए CFSE की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है। लिख लेते हैं मैक्सिमम CFSE फॉर हाई स्पीड ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, और वो वैल्यू है कितनी, तो माइनस की 1.2 डेल। यानी ये वाले जो कॉम्प्लेक्स होंगे ना, इनकी CFSE हाई स्पीड में बात करें तो इनकी CFSE क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये हो गई किसके बारे में, ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अब बात करते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें, ये क्या है, 5 डीजनरेट डी ऑर्बिटल्स है। बना देते हैं कुछ इस तरीके से, क्या होंगे ये 5 डी ऑर्बिटल्स है, ये रहे, ठीक है। डीजनरेट फॉर्म में जैसे लिगेंड इनके पास आएगा ये स्प्लिट होंगे। इस बार किसमें स्प्लिट होंगे, तो ये है T2 और ये कौन है, E, दो में स्प्लिट होंगे। इस बार E वाला क्या होगा, नीचे की तरफ, और T2 वाला क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये कौन सी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इसका मतलब है बीच वाला पॉइंट, जिसे हम क्या कहते हैं, बैरी सेंटर। ये है बैरी सेंटर। अब क्या होगा, ये स्प्लिट हो रहे हैं, तो क्या है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, माइनस की 6 DQ है, और ये क्या है, प्लस की 4 DQ है। DQ को पॉइंट में करें तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस का 0.6, तो किसके लिए हो जाएगा, डेल T लिख देते हैं। अब की बात टेट्राहाइड्रल के लिए है तो डेल T लिखेंगे। अगर बात करें इसके लिए तो कितना हो जाएगा, प्लस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 0.4 डेल T, क्योंकि हमें पता है कि 1 डेल T जो होता है वो किसके बराबर है, एन DQ के बराबर है। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनको स्प्लिट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इनको वैसे अपॉन में रखें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस की 3.5 हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, माइनस की 2/5 वैल्यू हो जाएगी, वही डेल T, और ये भी क्या हो गया, डेल T। ये होगी इसके स्प्लिटिंग पैटर्न के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर इसकी CFSE की बात करें तो CFSE का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टेट्राहाइड्रल के लिए CFSE हो जाएगी सबसे पहले तो N, कौन सा ऑर्बिटल है, E है, तो लिखेंगे E के इलेक्ट्रॉन्स, E के इलेक्ट्रॉन्स, फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इसकी वैल्यू से, कितनी है, -6 0.6, फिर प्लस करेंगे। अब क्या करेंगे, T2 के ऑर्बिटल यानी N इलेक्ट्रॉन्स ऑफ T2 के इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से, कौन सी है, 0.4, और लास्ट में क्या जाएगा, डेल। तो ये होगी इसकी CFSE के लिए वैल्यू। नेक्स्ट बात करते हैं, अब एक एक डी कॉम्प्लेक्स को देखते हैं और वैल्यू निकालते हैं।
सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे क्या, CFSC4 टेट्राहाइड्रल सिस्टम या कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है। इसके लिए क्या करेंगे, CFSC की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं यहाँ पे D1 के लिए। हमें पता है कि जो टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो होल्स रूल को फॉलो करेंगे, मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ये कौन सा है, तो E नीचे है और T2 ऊपर है, ये है T2 और ये है E। इसकी वैल्यू कितनी है, माइनस की 0.6 और इसकी वैल्यू कितनी है, प्लस की 0.4। इस तरीके से क्या करेंगे, फिलिंग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं D1 के बारे में। तो D1 का इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, ये रहा पहला इलेक्ट्रॉन। अगर पहला इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो इसके लिए वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए माइनस 0.6 डेल्टी, ये हो गया फर्स्ट के लिए। बात करते हैं नेक्स्ट D2 के लिए। तो D2 के लिए वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, तो ये D2 के लिए अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक के लिए क्या है, माइनस का 0.6 है, तो दो के लिए कितना हो जाएगा, तो 1.2 डेल्टी, ये हो गया D2 के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं D3 के लिए। इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे फिल होगा, तो अगला इलेक्ट्रॉन फिल होगा T2 के अंदर, ये लो T2 में। अब ये वैल्यू भी फिक्स हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, माइनस की 1.2 फिक्स हो चुकी है। तो ऊपर वाला जो है वो प्लस में है तो माइनस करेंगे यहाँ पे, यानी 1.2 में माइनस करेंगे 0.4 तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 0.8 डेल्टी। नेक्स्ट बात करते हैं D4 के लिए। अगर D4 के लिए बात करें तो इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अगला इलेक्ट्रॉन होगा वही, ये फिक्स हो चुकी है। ऊपर वाले के लिए कितनी हो जाएगी, 0.8 किसमें होगा, प्लस में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी माइनस की 0.4 डेल्टी। नेक्स्ट बात करते हैं D5 के लिए। D5 के लिए क्या होगा, अगला जो इलेक्ट्रॉन फिल होगा वो किस में होगा, अगला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वही T2 में। तो ये वैल्यू तो फिक्स है, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1.2 प्लस में। तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, आपस में क्रॉस होंगी, तो क्या आ जाएगी, D5 के लिए 0। नेक्स्ट बात करते हैं D6 के लिए। अगला इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं D6 वाला, कहाँ होगा, अब पूरा फिल हो चुका है तो E में फिल करेंगे। अब ये E में फिल हो चुका है, अब E में फिल होने के बाद में ये वैल्यू तो फिक्स हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, प्लस की 1.2। अब इसमें करेंगे तो एक के लिए कितना है 0.6, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 1.8, और ये क्या होगा 1.2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 0. नेक्स्ट बात करते हैं D7 के लिए। D7 की अगर बात करें तो अगला इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं D7 में। तो ये तो फिक्स है, कितनी है 1.2, और ये कितनी हो जाएगी यहाँ पे अगर बात करें तो ये हो जाएगी 2.4 माइनस की, तो कितनी वैल्यू बच गई है, माइनस में 1.2 डेल्टी, ये भी डेल्टी और ऊपर वाला भी डेल्टी। नेक्स्ट बात करते हैं D8 के बारे में। D8 में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। अब की बार यहाँ इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो क्या हो जाएगी, ये वैल्यू फिक्स हो चुकी है, कितनी हो चुकी है माइनस की 2.4। इसकी बात करें तो ये कितनी है, एक के लिए कितनी है 0.4, तो 4 के लिए कितनी हो जाएगी 1.6 हो जाएगी। इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी कितनी, माइनस की 0.8 डेल्टी। नेक्स्ट बात करते हैं D9 के बारे में। D9 वाला इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये है D9, तो ये वैल्यू फिक्स है कितनी, माइनस की 2.4, और ये ऊपर वाली कितनी हो चुकी है, अब 5 के लिए हो चुकी है 2.0, और ये कितनी है 2.4 है, तो वैल्यू बचेगी माइनस 0.4 डेल्टी। अब लास्ट फाइनल बात करते हैं लास्ट D के लिए, और वो है D10। अगर D10 की बात करें यहाँ तो ये फिल हो जाएगा इसमें, ये वैल्यू फिक्स है कितनी, माइनस की 2.4, ऊपर जाके ये भी क्या हो जाएगी प्लस की 2.4, तो वैल्यू आएगी 0। अब कुल मिला के अगर बात करें यहाँ पे वैल्यूज की, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए है, तो हमें पता है 1.2 क्या है सबसे ज्यादा, ये वाली, यानी D2 की वैल्यू।
फिर क्या है D7 की वैल्यू, उसके अलावा तो कोई ज़्यादा नहीं है। इसका मतलब है D2 और जो D7 है इनके लिए जो वैल्यू है वो क्या है, मैक्सिमम CFSE फॉर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आज हम लोगों ने निकालना सीखा CFSE के बारे में, CFSE कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर बात करें कॉम्प्लेक्स की, टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो जो D2 और D7 वाले कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी CFSE ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये है उनकी स्टेबिलिटी इनकी कंपेरेटिवली जो भी क्या होंगे d ऑर्बिटल्स होंगे उनसे क्या होगी, ज़्यादा होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो है फिलिंग के बारे में। अगर अभी तक आपको फिलिंग समझ में नहीं आई है तो इससे जो प्रीवियस वीडियो बनाया गया था वो इन्हीं ऑर्बिटल के फिलिंग के लिए यानी इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही बनाया गया है। तो आप जल्दी से जाकर पहले उस वीडियो को देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो आपका यहाँ आने के लिए धन्यवाद।